पढ़ लो, ये पढ़ाई लिखाई ही काम आएगी, ये म्यूजिक, ये ड्रामा, ये सब बड़े होके काम नहीं आएगा। ये डायलॉग हम हिंदुस्तान में बच्चों ने कितना सुना है, मतलब मैंने भी बचपन में बहुत सुना है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। एंड थैंक गॉड इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फिल्म बनाई गई है म्यूजिक स्कूल, जो कि रिलीज होने जा रही है 12 मई को। इट्स अ म्यूजिकल मूवी और इस फिल्म के डायरेक्टर एंड लीड एक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई वाकई में कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और बचपन में कितना प्रेशर देना चाहिए एज पेरेंट्स बच्चों के ऊपर। सो इस फिल्म के डायरेक्टर पापा राव ब्याला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रेया सरन, शर्मन जोशी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। बहुत और बहुत शुक्रिया। सच सच बताओ, बचपन में किस किस के मम्मी पापा ने बोला है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये पढ़ाई लिखाई काम आएगी? आपको बोला था? नहीं, हमारा ज़माने में तो ऐसी प्रेशर नहीं था, बिकॉज उन ज़माने में हम भी एक गांव में आई स्पेंड माई चाइल्डहुड वहाँ, तो वो तो इनफैक्ट आई एन्जॉयड माई चाइल्डहुड। ओके। स्कूल जाते थे, फिर खेलना ही खेलना है, और उसके बाद फिर कल स्कूल गए तक कुछ पढ़ाई का आप तो लोग बात ही कितने नहीं। सिबलिंग्स थे, भाई बहन कितने थे आप? 5। 3 brothers 2 sisters। तो पेरेंट्स को लगा कि इनमें से एक आज तो कोई डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, वैसा कुछ बोला ही नहीं। नहीं। ओके। मेरे को तो इंजीनियरिंग में सीट भी मिला तो मैं छोड़ दिया। ओके। हाँ, मेरे फादर ने कुछ नहीं बोला, पर लेकिन जाके मैं AS बन गया। सो इट इज़ सो द प्रेशर अगर लगे कि भाई इंजीनियर सीट मिलने के बाद क्यों नहीं जाते हो, हाँ। वो भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत कल में। सो पीपल वुड हैव सेड कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम। So that I see today, but the same with the families around, society around, there's a lot of pressure. Yes. बच्चों को कुछ एक्सेप्ट टेक्स्ट बुक नॉलेज होगा, उनको 90-95% आ रहे होंगे, पता नहीं वो कैसे आ रहा है। 99% के बाद भी बच्चों को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता। मिलता है, तो वो पता नहीं ये सिस्टम में क्या हो गया। I know. ये रेस में ना उनका पूरा बचपन ही चाइल्डहुड खो गया बिगड़ रहा शायद, है। हाँ। चाइल्डहुड ही खत्म हो जाता है। True. सो फिर तो वापस नहीं आता है ना चाइल्डहुड। Absolutely. सो इसलिए द होल पर्पस इज दैट इट इज़ सीरियस सब्जेक्ट, सीरियस मैसेज, बट हम उनको बड़ा एंटरटेनिंग मीडियम से, वो भी एंटरटेनिंग मीडियम है जो म्यूजिकल तो और ही अच्छा एंटरटेनिंग है। सो इसलिए वी हैव टेकन दैट मीडियम एंड विथ 11 सॉन्ग्स इट्स अ प्योर एंटरटेनमेंट। बट व्हेन यू गो विद बचपन में इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था, माहौल है ना जहाँ पे मेरे पेरेंट्स। बचपन में नहीं हुआ, बट मैं जब अडल्ट होगा अभी लास्ट 20-25-30 साल से मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में बहुत सारा ये प्रेशर है। ट्रू। श्रेया शर्मन, आपने कभी बचपन में, यू कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है ना, सब पढ़ी लिखी फैमिली से हैं आप बहुत ज़्यादा, तो आपने ये प्रेशर नहीं फील किया बचपन में कभी कि दैट यू हैव टू स्टडी, गेट गुड मार्क्स, 90% आने चाहिए? मैं बहुत लकी रही क्योंकि शायद हाई स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में उसके स्कोर्स देख लिए, पेरेंट्स ने प्रेशर देना बंद कर दिया। ये बच्ची का कुछ नहीं होगा, पेरेंट्स ऐसा क्या स्कोर था? एक्चुअली काफ़ी सालों तक तो 5 से डिवाइड करके आंसर पता ही नहीं करना पड़ता था कितने परसेंट, वो होंगे 50 46 था आई थिंक। मगर 12th में मेरे आ गए थे काफ़ी 85% मार्क्स। घर में तो पार्टी हो गई थी। See the thing is 85%? झूठ तो बेस्ट ऑफ 4 बता रहे हो आप? नहीं, पर 5वां तो पेंटिंग था ना आज तक। ओके। शर्मन, आपके मतलब कितने मार्क्स आए? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया ना, नहीं बता सकता सॉरी, हाँ इसका कंप्लीट हुआ। मैं अब हो गया। नहीं, बोलना पड़ेगा ना, इसका तो family ने 10th स्टैंडर्ड में तय किया, मेरा 1st स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लिया अच्छा। कि इसका कुछ नहीं होना है, तुझे जो करना है कर भैया, कुछ कर ले बस। अब कुछ कर ले। तो बस my parents come from the same background, Yeah. Shreyas, like you mentioned, like all educated family. Mine was also educated, सबने हाँ, but सब films ग्रेजुएशन में थे, किया था, right? इस लेकिन industry का सब हिस्सा है। थिएटर से हाँ। जुड़े हुए थे और गुजराती फिल्मों से जुड़े हुए थे। मेरे फादर, मेरे अंकल, मेरी आंटी, और अर्ली एक्सपोजर मैंने सोचा था कि अगर कुछ बात बन गई तो ये करूँगा, नहीं तो फिर लॉ पढ़ूंगा या बिजनेसमैन बनूंगा। लॉ पड़ेगा। हाँ, अब you know, a lot of actors I like her reaction. are lawyers. लॉ पड़ेगा। Law easy है, Actually, बन भी logical जाता है। 12 के मार्क्स नहीं बताए एक्चुअली जरा। बन भी जाता है लॉ है। इसको लाइफ में मतलब ये तो शांत रहता है ना, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग क्रेजी एंड यू बी लाइक श्रेया काम डाउन, दिस टू शैल पास। शर्मन, मेरा क्वेश्चन वहीं पे, 12 के मार्क्स। 12th के मार्क्स 60
2%, and this is in the middle of all this क्या लव स्टोरी मेरी चल रही थी, और लव स्टोरी में 85 वो भी दिल्ली, हाँ दीपेश मगर एलएसआर में गई थी मैं, ओके एलएसआर में 12th में 85। हाँ मैं एलएसआर कॉलेज एलएसआर यहाँ पे आई थिंक थोड़ा लीनियंट है, बॉम्बे में बहुत, नहीं, बॉम्बे NM नरसिंह मोहन जी ब्रो, एलएसआर तो पता है। चलो अब मुझे बताओ, आप इस फिल्म का हिस्सा है म्यूजिक स्कूल। जी। सबसे पहले तो आप इतनी कम फिल्में क्यों करते हैं? वी वांट टू सी यू अ लॉट मोर, वी रियली लव योर एक्टिंग। Fortunately for me, last year and a half, I have worked on about 5 to 6 films which are ready to release in the coming year. ग्रेट ग्रेट। Yeah, so including a show, 5 to 6. एक कफस करके एक शो भी अभी बहुत जल्दी रिलीज होना चाहिए, और उसके अलावा 3 फिल्में, एक अब्बास मस्तान साहब के साथ, एक Great. उमेश शुक्ला जी के साथ, और एक फिल्म अनुराग कश्यप जी प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके wow. चीफ एडी ने डायरेक्ट किया। नाइस। तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स रेडी है, तो क्या आएंगे आपका अभी। क्राइटेरिया है, आपकी चेकलिस्ट क्या है, एक फिल्म में क्या होना चाहिए कि शर्मन जोशी उसे हाँ करेंगे? चेकलिस्ट में नंबर 1 ये है कि ऑफर आनी चाहिए, बस ओके कोई चेकलिस्ट नहीं है, गो विद द फ्लो। ओके। पर इस फिल्म की जब स्क्रिप्ट सुनी, आई एम श्योर बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस फिल्म का, यू नो किड्स के ऊपर जो प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर होता है, उनका बचपन स्पॉइल हो रहा होता है एक तरह से, तो आई एम श्योर स्क्रिप्ट सुन के आपने हाँ कहा, या आपके और भी कुछ पर्सनल रीजन थे टू से यस टू दिस नहीं, पर्टिकुलर फिल्म? पर्सनल रीजन कभी मैं प्रोफेशनल में लाता ही नहीं हूँ। इट हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल कॉल ना। सो यू लव द स्क्रिप्ट? Yeah, I love the script. I love the way Rao sir have decided to treat it, because it's very brave to treat it musically. Yeah. Dialogues भी musically कुछ situation में बोले गए हैं, तो all that is very interesting. And apart from the fact that they have stepped out to make this play in music school, Yeah. based on basically the play Sound of Music. और उनके गाने पापा राव सर ने राइट्स लेके आए, which was a process, and that was very exciting. Yeah. Sound of Music has Yeah. been I think most हम of सब us, at बचपन least में, my yes. generation वाले, तो is a classic, and I love that film, and I was very excited to be a part of it. ग्रेट। सर आपने साउंड ऑफ म्यूजिक को क्यों चुना है? इतनी लेजेंडरी आइकॉनिक फिल्म तो है ही, मतलब पूरे वर्ल्ड में आई थिंक एक पूरी जनरेशन होगी जो इस फिल्म को देखकर ही बड़ी हुई है, और आज भी आई एम श्योर अपने बच्चों को दिखाते हैं। इनफैक्ट मुंबई में ये प्ले भी लगा हुआ है, ब्रॉडवे का वाला प्ले। सो बट यू टेल अस कि आप कितने इन्फ्लुएंस थे इस मूवी से, और आपके क्या रीजंस थे साउंड ऑफ नहीं। म्यूजिक का म्यूजिक चुनना? नहीं, म्यूजिक द फिल्म तो मैं देखा हूँ व्हेन इट फर्स्ट केम। ओके। वो एन.टी. रामाराव का एक 70 mm फर्स्ट 70 mm हैदराबाद में खुला था। जी। तो हम वरंगल से आया तो देखा, हम साउंड ऑफ म्यूजिक देखने नहीं आया, 70 mm देखने आया। तो उधर साउंड ऑफ म्यूजिक लगा हुआ था। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सा साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके बट उसके बाद मैं साउंड ऑफ म्यूजिक ब्रॉडवे स्टेज पे बहुत बार देखा। ओके। लंदन में देखा, टोरंटो में देखा, न्यूयॉर्क में देखा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई सा सो मेनी ब्रॉडवे प्लेस लास्ट 20-30 ईयर्स। सो ब्रॉडवे का कुछ इन्फ्लुएंस है। और मेरा बचपन में गांव में भी मैं ये सुनता था, रामायण महाभारत पूरा गीत के माध्यम से प्ले होता था। हाँ, प्ले right. कम डायलॉग होते और गाने चलते रहते। सो ये दोनों एक्सपीरियंस है मेरे को, अपना इंडियन रूट्स भी और ये मिला के मेरे को ऐसी एक म्यूज़िकल का आइडिया है, ये सीरियस सब्जेक्ट लेके। तो उस म्यूज़िकल में कौन सा अच्छा होगा, तो वो साउंड ऑफ म्यूज़िक का आइडिया मेरे को है। सो इसलिए मैं साउंड ऑफ म्यूज़िक को पकड़ के चला। श्रेया, जब आपको पता चला कि साउंड ऑफ म्यूजिक के सॉन्ग्स होने वाले हैं, सो डिड यू वॉच द मूवी अगेन एंड अगेन, या फिर आपको लगा कि नहीं आप अपना कुछ नया टेक होगा इस पे, एंड यू नो दैट इज डिफरेंट, टोटली अलग रखा है, या आपने उसका कुछ एसेंस रखा है इस फिल्म में भी? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं देखूं कि नहीं देखूं, क्योंकि जब पहली बार मैंने साउंड ऑफ म्यूज़िक देखी थी तो वो मेरी पहली इंग्लिश फिल्म थी, और VCR के टाइम पे जब वो कैसेट प्लेयर हुआ करता था। और तो मैं बहुत मेस्मराइज थी पहली बार जब मैंने देखी थी साउंड म्यूज़िक। वो गाने बार बार सुन के इट वाज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो जब मुझे सर ने बताया कि वो गाने हम दोबारा इस फिल्म में शूट करेंगे, और मेरे कैरेक्टर के बारे में जब मैंने पढ़ा, शी इज़ फ्रॉम गोवा, सो इनिशियली आई डिडंट वॉच, बट देन शूट के रिहर्सल के दौरान आई सॉ
And I started reading a lot about, you know, how they shot it and उनके लिए कितना मुश्किल रहा उस उस वक्त कैसे किया. And it kind of inspired me, but just before the shoot I didn't. But rehearsal time में I did. And it inspired me. I feel it was just shot so beautifully. And so many years back also, Correct. है ना? और उस वक्त आज तो भी जिमी जब कुछ नहीं हुआ करता तो हाँ, हेलीकॉप्टर में कैमरा आके हुए how they captured that Captured, yeah. moment and उनके struggles क्या रहे, उनकी काफ़ी interviews मैंने सुने. okay. So that was to me very inspiring. I'm sure. शर्मा, इस फिल्म के लिए आप इसमें टीचर बने हैं, है ना? ड्रामा टीचर आप हैं और आप म्यूजिक टीचर हैं. मुझे अपने कुछ बचपन के बारे में बताइए. हम जानना चाहते हैं कि जब शर्मन जोशी स्टूडेंट थे तो उनके कौन से फेवरेट टीचर थे, कौन से नॉट सो फेवरेट थे, किससे पिटाई हुई है, किससे ज़्यादा डांट पड़ी है? मेरे को पिटाई Tell हुई है। us about your कोई पिटाई हुई है? as a पिटाई से student. शुरू करते पिटाई से हैं. हुई है? श्रेया भी जानना चाहती है. हुई है? Okay. और आजकल तो हमारी schools में ban है हमारी पिटाई, आजकल तो नहीं, होती नहीं, है, उस- पर हमारे ज़माने में होती थी. उस वक्त भी बैन था. पर मानिक थप्पड़ जी पर तो लग जाते थे. नहीं, नॉट अलाउड. थप्पड़ मानिक तो जी सबने ऊपर खाए स्कूल में पढ़ा हूँ मैं. जू तारा रोड पे है ये बॉम्बे में. तो वहाँ पे रूल्स है, यू कांट whack a kid. Okay. And I happened to run in the corridor of the school in between periods, and one this teacher who's this gorgeous Punjaban lady, I don't know कहाँ से she stepped out of the classroom at that point of time. And I think she must have been angry with some kids in that classroom. Okay, उस और चक्कर में गुस्सा? बाहर मुझे पकड़ा, बोले why you running करके ठाक एक थप्पड़ लग गई. ऐसे ये हुआ क्या और क्यों हुआ? मैं इन बिटवीन क्लास भाग रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर मॉम को किस्सा बताया. माय मॉम, like I think all moms, very ferocious when it comes to went their to the kids. school, हाँ. No, she said I will. I said हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, प्लीज मत आओ, और मामला और गड़बड़ हो जाएगा. तो ये रही पिटाई की बात. बाकी टीचर्स तो केमिस्ट्री टीचर, मराठी टीचर. उन टीचर्स का कुछ आपने अपने इस किरदार में डालने की कोशिश करी है? उन टीचर्स के कुछ आपके जो हाँ. एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ हाँ. न्यूआंसेस, कुछ नहीं नहीं, मतलब मैं ऑन द होल लार्जली आई लाइक नॉट टू बी इंस्पायर्ड बाय एनी वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट. Okay. और मैं सबकॉन्शियसली करता हूँ, तो आई डोंट नो ऑल्सो कहाँ कौन से टीचर की Right. झलक आई होगी. बट ऐसा इतना देर इज़ नॉट scope for that kind of Okay. work or detailing on the character that I'm playing. It's more with the flow of the things, and he's a drama teacher largely. And the story, more than him being a teacher, it's about what happens during the film. The story, like Rao sir mentioned, is not related to Sound of Music, and yet we are putting up a play by the name of, I mean, putting up the play of Sound of Music. तो बट कहानी अलग है. कहानी अलग. इट्स नॉट एन अडेप्टेशन. हाँ, it's not an adaptation. Yeah. श्रेया, आपके घर में तो टीचर है, मम्मी से तो काफी टिप्स लिए होंगे कि मम्मा बताओ, आई एम प्लेइंग अ टीचर. No, I went with my what I felt, ओके. with my instincts. And it's also the whole situation she's going through. She's from Goa, in Hyderabad, new environment, trying to figure out. और उसका रिलेशनशिप म्यूज़िक से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके आसपास लोगों का म्यूज़िक से रिलेशनशिप ही नहीं नहीं है. है, okay. So how she's trying to create that, and yeah, it was fun to do it. अगर मैं मेरी माँ एक्चुअली बहुत ही लविंग टीचर हुआ करती थी, और अभी भी उनको लोग लेटर्स लिखते हैं. How They nice. send gifts to her. How nice. She was very, very beautiful, still very beautiful. Or people still remember her with love, and I think that's the beauty of this profession. You leave a mark behind, Yeah. and or you shape people's life just by showing love, or just by the way you teach. या तो उस बच्चों को उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है, या कभी कभी नफरत भी हो जाती है. So it's a True, very, true. very difficult profession. जब My ये- mother was always working very hard to be a ग्रेट teacher. ग्रेट. पोस्टर पे बहुत सारे बच्चे भी नजर आ रहे हैं. हाँ. सो हाउ वाज इट वर्किंग विद द किड्स?
आप बताएं सर, it was 5 months. गला खराब हुआ चीख चीख के नहीं बच्चों वैसा के कुछ ऊपर। नहीं है एक्चुअली। हम लोग इन बच्चों को मेन कास्ट को कास्ट करने के लिए एक 6 महीने किया है ऑडिशन 500 लोगों का। तो वी गॉट अ गुड कास्ट एक्चुअली। आप सिनेमा देखिए ज़रूर, ये बहुत अच्छा एक्ट किया है। इट डजंट लुक दैट दे आर अमेच्योर एंड दे आर प्रोफेशनल। So and they are very professional. In fact, very little retakes I have taken of the children. Great, great. Very little. Sir, आपको क्या लगता है? Definitely much less than any other characters. आपको क्या लगता है सर कि ये किस तरह के लोग एंजॉय करेंगे? पेरेंट्स, किड्स, they'll enjoy more, फैमिली ज़्यादा एंजॉय करेंगी या कॉलेज गोइंग ऑडियंस ज़्यादा एंजॉय करेगी? You think there is a selected audience या everyone will enjoy No, this? I made a film with my heart. Okay. But market people, who saw it, they think that it is a very good family entertainer. Yeah. Grandfather, son, daughter-in-law, granddaughter, grandson, सब इकट्ठा जा सकते हैं। Yeah. आजकल का ऐसा कोई फिल्म नहीं है कि आप लोग जाते हैं ऐसा। So true. But I have a different look on it Okay. as a director. My look is that वो तो families का है ही है, बच्चे दिख रहे हैं, म्यूज़िक है, कोई वायलेंस नहीं है, ना कोई नथिंग। सो बट जो यंगस्टर्स बोल रहे हैं ना, वो सब भी ये रगड़ से निकल गए ना, अभी निकले हैं। हाँ. ये IIT MIT आप गाना सुने होंगे, तो आई थिंक दे विल ऑल्सो लाइक इट। They may like it, maybe some of them may hate it who have gone into IIT or who are, but the large number of them also like it as it's a humor. I didn't make any comment Yeah. doing this bad. My comment is only on parents, don't put stress. I am not against somebody becoming doctor or engineer. I am only against the pressure you put on them. Yeah. As I told that without any pressure I got a seat in engineering, Yeah. but still didn't join. So that's a different story altogether. Lovely, lovely. You both are parents. हाँ. You are a just new mom, and Yeah. you look fab, by the way. आपसे Thank tips मैं अलग से लूँगी. What are you doing? Thank you. But कल को अगर आपके बच्चे आके बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी और मुझे म्यूजिक स्कूल में जाना है, what will be your genuine reaction? I think that's what I said. I was fascinated by songs in the movies. I was fascinated by dance dramas, watching. I was शोभना नारायण जी की स्टूडेंट और अभी मैं नूतन पदवन जी से सीखती हूँ। तो मेरी फैमिली तो इनफैक्ट दे मूव फ्रॉम हरिद्वार टू दिल्ली ताकि मैं कथक सीख पाऊँ। सो दे मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस ताकि मेरी ज़िंदगी डांस और म्यूज़िक से जुड़ी रहे। तो आई थिंक बट एक चीज़ हमेशा मेरी माँ बोलती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, विच मीन्स अगर तुम्हारा पैशन डांस में है और अगर तुझे भगवान ने कला दी है, देन यू हैव टू रियली वर्क हार्ड and then you have to push yourself and sacrifice, which means that you can't be like chilling and playing PlayStation. If it's your talent, then you have to struggle and work hard and learn, क्योंकि रियाज से ही मिलती है। बट पढ़ाई हमेशा उन्होंने बोला है कि देखो एटलीस्ट go to Degree school, complete करो, yeah. finish basic education, Yeah. and that's also very important. True. And वो मैंने किया उनके लिए. And I'm actually very happy that I did that. I learned a lot going to school, going to college. That was also a great exposure. But I feel pressure in the right direction is very important. Yeah. But बच्चों को they should be allowed to see their own dreams, Yeah. follow their own dreams, and then you give them wings to fly. Great, great. शर्मन, आपके क्या टिप्स होंगे बच्चों के लिए? बच्चों If के your लिए kids हाँ, come to you and say, no, पापा no. स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी. I am thankful to God to have given me such wonderful parents who had no norms and Yeah. conditions. They felt that they give me the best that they have given me in terms of education and lifestyle, and then they told me to just do what I feel is best for me. And of course, I knew that they were constantly having my back at the same time, and that's what I would like to do for my kids too. Yeah. And then the Almighty will take care of them eventually. Yeah. I can do only that much. As parents, we can do only that much, and thereafter, their gift, their talent, their destiny will take things forward. Great, great. Thank you so much. Thank All you. of you, it Thank was you. lovely talking to you.